तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स। डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स सीएनएस के अंदर देखने को मिल सकता है, पीएनएस में देखने को मिल सकता है, इसके अलावा अदर डिजीज़ भी होती है। तो सीएनएस के अंदर क्या क्या होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल एनकेफेलोपैथी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस, जिसको हम ऑस्मोटिक बाद में देख लेते हैं, इसका एक और नाम होता है। पीएनएस में आता है जीबीएस, चारकोट मरी टूथ डिजीज़, और अदर्स में आता है क्राबी डिजीज़। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। पहली बात तो ये कि ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसमें इम्यून सेल्स जो होती है वो अटैक करती है माइलिन पर। डैमेज होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट में, जिससे लीविंग बिहाइंड स्कार टिश्यू प्लग्स। दीज इम्यून अटैक्स हैपन्स इन बाउट्स। एक बात ये ध्यान रखने की है, शुरुआत में एमएस में क्या होता है, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है वो दोबारा हील करती है। इस प्रोसेस को हम रीमाइलिनेशन कहते हैं, लेकिन विद टाइम दिस प्रोसेस बिकम इरिवर्सिबल, मतलब फिर कोई रीमाइलिनेशन नहीं होता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होती है? देयर इज स्लोविंग ऑफ कंडक्शन इज ड्यू टू द लॉस ऑफ माइलिन शीथ। शेडो प्लग्स क्या होते हैं? तो शेडो प्लग जो होते हैं वो डेवलप होते हैं ड्यू टू द पार्शियल रीजनरेशन या पार्शियल रीमाइलिनेशन ऑफ द नेकेड एक्सोन्स बाय सर्वाइविंग ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये वो बात हो गई शेडो प्लग की। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एमएस। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो है वाटसन करके। वाटसन, इसमें जो ए है, सॉरी ओ है, वो है ऑप्टिक न्यूराइटिस के लिए। अब ऑप्टिक न्यूराइटिस के क्या क्या फ़ीचर होते हैं? इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट फीचर होता है वो होता है ए पी डी ए, ए पी डी ए पी डी ए, एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट ऑन द अफेक्टेड साइड। एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट ऑन द अफेक्टेड साइड, जिसे मार्कसगन प्यूपिल भी कहते हैं, ये हमें देखने को मिलती है ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये जो डब्लू है, डब्लू, इस डब्लू का मतलब होता है किससे? इस डब्लू का मतलब होता है हमारा वीकनेस से, मसल वीकनेस देखने को मिलती है। बचा रहा ए, ए मतलब अटेक्सिया देखने को मिलता है। टी, टी से हो गया ट्रेमर। बात करते हैं एस, एस से हमें देखने को मिलता है क्या क्या देखने को मिलता है एस से? तो एस से हमें देखने को मिलता है डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग एंड इट कैन लीड टू स्टटर, और इसके लिए एक वर्ड यूज होता है स्कैनिंग। तो मतलब स्पीच भी वो ख़राब हो जाती है। और लास्ट बचा हमारा एन, ये एन जो है वो बचा है किसके लिए? निस्टैगमस के लिए। निस्टैगमस से हम आ जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, INO। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? डिप्लोपिया होता है, और ये होता क्यों है? ड्यू टू डैमेज टू मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, MLF, मेल एंड फीमेल। डिप्लोपिया मतलब दो, मेल दिख रहे हैं फीमेल दिख रहे हैं। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलोसस इन द ब्रेन स्टेम। Bilateral INO is highly suggestive of
MS, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑटोनोमिक डिसफंक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो सेंसरी जो सिम्टम होते हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं सेरेबेलर डिसफंक्शन की, तो चारकोट ट्रायड मिलता है। चारकोट मतलब चार धाम कहाँ पर है? इंडिया में। तो इंडिया के शुरू के 3 वर्ड ले लो, IND। आई से हो गया इंटेंशनल ट्रेमर, एन से हो गया निस्टैगमस, डी से हो गया डिसआर्थरिया, बोलने में दिक्कत। तो ये क्या होता है? चारकोट ट्रायड कहलाता है। अब इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट साइन होते हैं। लहरमाइट साइन, लहरमाइट से याद रखो लहर। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन जो होती है वो रेडिएट होती है डाउन द बैक। ऐसा कब होता है? जब नेक को फ्लेक्स किया जाता है तब ऐसा होता है। नेक्स्ट बचा ओतो फिनोमिना। ये क्या होता है? ट्रांजिएंट वर्सनिंग ऑफ MS रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस करेगा तो सिम्टम जो होते हैं वो और भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये कैसा होता है? जब एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई हॉट शावर लिया जाए तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ MS विच इज़ रिलैप्सिक रिमिटिंग MS। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्लियरली डिफाइंड अटैक फॉलोड बाय फुल और पार्शियल रिकवरी। इसके अलावा सेकेंडरी प्रोग्रेसिव MS भी होता है और प्राइमरी प्रोग्रेसिव MS भी होता है। अब बात करते हैं न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका की। इसका एक और नाम होता है जिसे कहते हैं डेविक्स डिजीज़। इसके अंदर हमें यह ध्यान रखना है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड माइलाइटिस। डायग्नोसिस की बात करें तो MRI गैडोलिनियम के साथ की जा सकती है, बिना गैडोलिनियम के साथ की जा सकती है। अगर बिना कॉन्ट्रास्ट की जाए तो हमें देखने को मिलते हैं क्या? स्केटर्ड हाइपो इंटेंस वाइट मैटर लीजन देखने को मिलते हैं। ये ध्यान रखो बस। ये जो प्लाक होते हैं वो ऑफन पेरीवेंट्रिकुलर होते हैं या फिर जक्स्टा कॉर्टिकल होते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्केफेलोपैथी मतलब PML। ये जो होता है ये प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, ऐसा मेरी सिस्टर बोलती है ऐसा। बाकी इट इज़ कोज्ड बाय JC वायरस। जो जॉन है वो कनिंग है, तो ये जॉन कनिंगम वायरस जो होता है वो इसे कोज करता है। इसके अंदर क्या अफेक्ट होता है? PML, P से याद रख लो क्या? पैराइटल। इसमें पैराइटल एरिया इफेक्ट होता है और ML का मतलब माल। वो देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आँखों की। और आँखों के लिए कौन सा लोब इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीपिटल। तो इस तरीके से याद रख लो कि ऑक्सीपिटल लोब इसके अंदर इफेक्ट होता है। ये बात हो गई PML की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेंट्रल पोन्टाइन माइलिनोसिस की, जिसे ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? डीमाइलिनेशन होता है किसका? सेंट्रल पार्ट ऑफ पोन्स का। ये क्या होता है? ड्यू टू रैपिड ऑस्मोटिक चेंजेस के कारण। फॉर एग्जांपल जब हाइपोनेट्रीमिया इज ट्रीटेड टू क्विकली। एक बात ध्यान रखना, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया दोनों को ही जल्दी बहुत ही क्विकली करेक्ट नहीं करते हैं, आराम से करेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रॉम हाई टू लो योर ब्रेन विल ब्लो एंड फ्रॉम लो टू हाई योर पोन्स विल डाई। इतनी बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसके अंदर सूडोबल्बर पैल्सी देखने को मिलती है। किसके अंदर? ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम के अंदर। इसके अलावा क्वाड्रिप्लीजिया, डिप्लोपिया और लॉक्टिन सिंड्रोम भी ये कोज कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुलन-बरे सिंड्रोम की। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है? इन्फेक्शन विद कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी,
ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन क्लिनिकल वेरिएंट जो है वो है AIDP, अक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग रेडिकुलोपैथी। ये जो होता है ये इफेक्ट करता है क्या, इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। अब इसके अंदर ये ध्यान रखने वाली बात है कि फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, रैपिडली प्रोग्रेसिव होती है, सिमेट्रिक होती है और असेंडिंग पैरालिसिस होती है। मतलब हम CNS से PNS की ओर पढ़ने जा रहे हैं ना, तो इसके अंदर पैरालिसिस कैसी होती है, वैसे तो असेंडिंग पैरालिसिस होती है इसके अंदर। cranial nerve might also be affected, स्पेशली बायलेटरल फेशियल नर्व पैल्सी देखने को मिलती है। वीकनेस ऑफ फेरेंजियल मसल लीड्स टू डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस देखने को मिल सकते हैं जैसे कि डायफोरोसिस, यूरिनरी रिटेंशन, फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर। बट सेंसरी सिम्टम्स जो होते हैं वो रेयर होती है, नहीं देखने को मिलते हैं। GBS के अंदर CSF एनालिसिस करो तो हमें मिलता है एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन। एल्ब्यूमिनो का मतलब CSF प्रोटीन जो कि बढ़ी हुई देखने को मिलती है, साइटोलॉजिकल का मतलब CSF WBCs जो कि नॉर्मल होती है। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो स्टेरॉयड कोर्टिकोस्टेरॉयड का इसमें कोई रोल नहीं होता है, आपको देना पड़ेगा IVIG या फिर प्लाज्मा फेरेसिस। अब हमारा लास्ट बचा है चारकोट मरी टूथ डिसऑर्डर। तो पहली बात तो ये कि इट अफेक्ट्स PNS, डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर होता है, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो इसके लिए ट्रिक है, चारकोट मरी टूथ। चारकोट मरी टूथ, देखो जो चारकोट मरी है इसका जो क्या है, जो टूथ है वो एक्चुअली इसके पैर पे गिर गया, पैर पे गिर गया। गिरना को बोलते हैं ड्रॉप और पैर को बोलते हैं फुट। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, फुट ड्रॉप देखने को मिलता है क्योंकि मसल जो होती है वो वीक हो जाती है। सॉरी, तो इसके अंदर कौन सी नर्व अफेक्ट होती है, कॉमन पेरोनियल नर्व अफेक्ट होती है फुट ड्रॉप के लिए। अब फुट पे गिर गया तो इससे पैर क्या हो गया, ऐसा हो गया आपका, मतलब हाई आर्चिंग हो गया फुट। और हाई आर्चिंग फुट को और क्या कहते हैं हम, पैस कैवस भी कहते हैं। इससे क्या हुआ, इसकी जो पूरी स्ट्रक्चर थी पूरी बॉडी की, रीढ़ की हड्डी वो ही हिल गई, एस शेप्ड में हो गई। तो इसका मतलब इसके अंदर और क्या देखने को मिलता है, स्कोलियोसिस भी देखने को मिलता है। सो दिस इज़ ऑल।